गालिब का एक शेर है, जुबान यार मन तुर्की न मैदानम, यानी मेरे यार की भाषा तुर्की और मुझे तुर्की नहीं आती। उसके बावजूद खिलाफत आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी ने इसे सपोर्ट किया था। जो खलीफा था तुर्की का, उसको सपोर्ट करने के लिए भारत के मुसलमानों ने आज़ाद हिंद की जो लड़ाई चल रही थी उसमें तभी सहयोग करने का वायदा किया था गांधी जी से जब वो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते। और आज वही तुर्की जिसके लिए हम इटली के खिलाफ खड़े थे, तुर्की के साथ खड़े थे, गांधी जी खड़े थे, उसके बाद पूरा देश खड़ा था। उसने कश्मीर में जो किया, कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो किया, उसके बाद अब भारत को मौका मिला है कि मौके पर चौका मार दिया भारत ने। तुर्की से सब लोग नाराज थे। तुर्की और मलेशिया, चाइना के अलावा वो दो देश थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का समर्थन किया, कश्मीर में मानवाधिकारों की बात की और भारत का विरोध किया। अब उसी तुर्की के खिलाफ भारत को बड़ा मौका मिला है। दरअसल सीरिया से अमेरिकी सेना वापस बुलाना शुरू हो गया है। कुर्दिश लड़ाके अमेरिकी सेना का साथ दे रहे थे। अब अमेरिकी सेना के जाते ही तुर्की ने सीरिया की सेना से हाथ मिलाकर कुर्दिश लड़ाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये वो कुर्दिश लड़ाके हैं जो ISIS से लड़ाई में अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे। मौका मिला भारत को भी मौका मिला और भारत ने फौरन गोला दाग दिया है। आप ट्वीट पढ़िए, रवीश कुमार जो MEA के प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं। भारत का बयान पढ़िए। भारत ने कहा है, वी आर डीपली कंसर्न्ड, हम गहराई से चिंतित हैं कि जो मिलिट्री ऑफेंसिव किया जा रहा है तुर्की के द्वारा नॉर्थ ईस्ट सीरिया में, वो नहीं होना चाहिए। एक तरह से तुर्कीज एक्शन कैन अंडरमाइन, आप टर्की भी कहते हैं, तुर्की भी कहते हैं पुराने लोग यहाँ, जो वो इलाका है उस इलाके में टर्की के एक्शन से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं कि टर्की के एक्शन से जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है और जो इलाके में, उस रीजन में जो स्टेबिलिटी है वो हिल जाएगी, उस पर फर्क पड़ेगा। द एक्शन ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल फॉर कॉजिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड सिविलियन डिस्ट्रेस, यानी जो मानवीय तनाव भी बढ़ेगा उससे और जो सिविल लोग हैं उनका, उस पर भी उनका तनाव बढ़ेगा इस एक्शन से, टर्की के से। इतना ही नहीं, दूसरा ट्वीट पढ़िए, इसमें वो कह रहे हैं कि वी कॉल अपॉन टर्की टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड रेस्पेक्ट द सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सीरिया, सीरिया की संप्रभुता का और जो उसकी सीमाएं उनका सम्मान करे। हमने कहा है, भारत ने कहा है टर्की से, वी अर्ज द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑल इश्यूज थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन। ये बड़ी बात कही है भारत ने। अब टर्की को सोचना होगा कि आसानी से जो उसने पाकिस्तान का साथ दिया था, मौका भारत को भी मिला है। सीरिया में जो उसने किया है उसको लेकर भारत एक तरह से हमलावर पोजीशन में है, निंदा कर रहा है इस टर्की के इस बयान, इस एक्शन की। इससे नुकसान होगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और इससे जो क्षेत्र की स्थिरता है वो भंग होगी। अब टर्की को ये सोचना है कि उसने बिना सोचे समझे जो पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, उसका खामियाजा कितना बड़ा वो भविष्य में भुगतने वाला है। भारत को ऐसे ही हमलावर रुख की ज़रूरत है। जो दुश्मन है वो दुश्मन ही रहना चाहिए और मौका मिलते ही उसको इसी तरह से जवाब देने की ज़रूरत है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।